अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे है एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर उमैर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप सब कैसे हैं? गुड। बेहतरीन। सर्दी कैसी है पाकिस्तान की? वकील साहब का लिबास नहीं बता रहा आपको? पाकिस्तान में सर्दी है, ये अच्छी खासी है। इस्लामाबाद में तो अच्छी खासी है, लाहौर में थोड़ी कम होगी। नहीं, मैंने सुना लाहौर में एक तो सर्दी भी है, ऊपर से फॉग भी बहुत ज्यादा है आजकल तो। हाँ, स्मॉग इज अ बिग इशू देयर। यस। हाँ, smog। अच्छा जी, शख्सियत का आगाज करते हैं। जिंदा? नहीं सर। मर्द? जी सर। एशियाई? नहीं सर। अच्छा। एक मर्द जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक एशिया से भी नहीं है। कासब शख्सियत का ताल्लुक अमेरिका से है? नहीं सर। यूरोप? जी सर। एक यूरोपी मर्द जो जिंदा नहीं है। और मेनलैंड यूरोप? नहीं सर। एक बरतानवी मर्द जो जिंदा नहीं है। जी शकील साहब। उमर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1975 से पहले। 100 साल से ज्यादा। जी सर। अच्छा। 1925 से पहले। राइट। तो फिर कितना उस पर जाया जाए यानी जी? वर्ल्ड पाँच वॉर से पाँच भी पहले का कोई हाँ, कैरेक्टर? 500 साल पे जाया जाए क्या? पुराने लोगों में पॉलिटिक्स में आपको अदर देन रॉयल्टी क्रॉमवेल मिलेगा। हम्म। एक आध और है और बाकी साइंटिस्ट कुछ मिलेंगे। ठीक है। एफएसजे क्या जी। कहते हैं? एक आध तो नहीं नहीं, बिग बिजनेस, बहुत है दो ये। चार बिग बिजनेस होंगे। आपके स्कॉलर कोई बड़े बड़े पूछा होगा। कज़ाक हाँ। हैं। हाँ, स्कॉलर भी हो सकता हम्म। है। राइटर, स्कॉलर। राइटर्स हैं। उसके बाद आपके जो ये कज़ाक थे वो हैं। फ्रांसिस ड्रेक है, हॉकिंस है। वो तो फिर सारी कौम को आप हाँ। शुमार करेंगे। हम्म। अच्छा जनाब, वजह शोहरत जो है वो सियासत और हुकूमत है? नहीं सर। इल्म और फजल है? जी सर। हम्म। ओ। 10 सवाल। इल्म और फजल है तो गोया 300 लिटरेचर। साल पे जाया जाए। भाई पहले डिटरमिन करें उसका एरिया। लिटरेचर है? जी सर। अब पूछ लीजिए आप शकील साहब जो आप। उमर साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। ओके। 1725 से 1925 के दरमियान। पूरे। 1725। तो इसको मजीद अगर नैरो किया जाए, 200 पे लाया जाए। जी जी जी। हाँ। तो उमर साहब 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। ओके। 1825 से 1925 के दरमियान। 1825। 13 सवाल। पोइट्स जो है ना, चौसर, बायरन, नहीं नहीं, की। 64 तो बहुत पहले का है। नहीं, मैं वैसे हाँ एक लिस्ट हाँ। बता रहा हूँ। कीट्स। किपलिंग भी है ना, रुडयार्ड किपलिंग। वो रुडयार्ड बहुत किपलिंग बाद का बहुत है। बात की, बहुत बात की शख्सियत है सर। वो नहीं तो नहीं, बहुत। 1925 से पहले का भाई। नहीं सर, बात की है, मतलब है 1925 के बाद भी वो था। ओ वकील नहीं साहब, नहीं, किपलिंग इज बिफोर। 30s में इंतकाल नहीं हुआ था? किपलिंग्स जो है इसके बाद का है, टू द वेस्ट ऑफ किपलिंग माई इज बिफोर। रिकलेक्शन। उसका ज्यादा जो था किम्स गन। वो जेम्स गन और द ग्रेट गेम। हाँ, बड़ा काम किया हुआ है, बड़ा कर लाहौर, द ग्रेट लाहौराइट। बड़ा लेकिन ये लॉजिक। शख्सियत है 1825 और 1925 के दरमियान की। तो ये पहले की जी। शख्सियत है और हाँ ये जी। कोई पोइट हो सकता है मोस्ट हम्म। प्रोबेबली, क्योंकि उस दौर के नॉवलिस्ट हैं, पोइट्स हैं। पता, एक तो वो वर्ड्सवर्थ है भी। ना, टेनिसन है। टेनिसन है, ताज ऑफ वर्ड्सवर्थ द है। लाइट ब्रिगेड। अच्छा जी, वजह शोहरत बुनियादी जो है वो शायरी है? वजह शोहरत शायरी नहीं है, लेकिन शायरी हाँ, क- लेकिन उस दौर में शायरी का मर्ज सबको लायक था। तो अदीब वहाँ पे शायरी किया करते थे, लेकिन इनकी वजह शोहरत शायरी नहीं है। ये कहकर आपने हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि एक से एक बढ़कर शायर मौजूद है उस दौर में। ऐसा ही है ना शकील साहब? जी जी जी। तो अब आ बिल्कुल। जाइए जो सो ही इज। थॉमस हार्डी, विक्टोरियन एज के। शकील साहब वो वहां से शुरू करें और यहाँ तक आए। थॉमस। हाँ, टेल टेस्ट ऑफ। ऑफ द डुबरविल्स। डिकन्स। और एक डिकन्स।
चार्ल्स डिकन्स, A Charles Tale of Two Dickens, Cities. A Yeah. Tale of Two Cities, Oliver Twist. Hmm. Mayor of Casterbridge, That is Hardy, Thomas Hardy. Hardy, Tess of the D'Urbervilles, Mayor of Tess Casterbridge, of D'Urbervilles, The Woodlanders. Woodlanders. नॉवलिस्ट पूछ लेना। हाँ जी, नॉवलिस्ट ही होगा उस दौर। अच्छा जनाब, ये बताइए खान साहब कि इज ही अ नॉवलिस्ट? जी सर। हाँ, चुनाचे वजह शोहरत नॉवल। वजह शोहरत नॉवल ही है। 15 सवाल। वजह शोहरत नॉवल। अच्छा, ऑस्कर वाइल्ड तो निकल गया इससे फिर, क्योंकि उसकी वजह शोहरत नॉवल नहीं था। ठीक है, फिर क्रिस्टोफर मार्लो पहले का है और उसकी वजह शोहरत ड्रामा है। बहुत पहले का है। जी जी, मार्लो बहुत पहले का है, वो ड्रामा है। ठीक है ना जी। तो नॉवलिस्ट में आ जाइए। डिकेंस है, ओलिवर ट्विस्ट और थॉमस हार्डी। डिकेंस, हार्डी एंड वन मोर नॉवलिस्ट जो उस दौर का मुझे बॉदर कर रहा है, मोस्ट एस्टीम्ड। दोनों ये नॉवलिस्ट हैं, मोस्ट रिवियर्ड। खास तौर पर चार्ल्स डिकन्स का ज्यादा चांस लग रहा है टेल ऑफ टू सिटीज और हार्डी का टेस ऑफ द डर्बरविल्स। अच्छा जनाब, ये बताइए कि अ टेल ऑफ टू सिटीज इनकी तसनीफ है? नहीं सर। टेस ऑफ द डर्बरविल्स इनकी तसनीफ है? नहीं सर। दोनों निकल दोनों निकल। ओके, अच्छा जी। 17 सवाल। अच्छा जी। एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, हार्डी नहीं है और W.G. वेल्स, क्या है वो, क्या नाम है उनका? वो भी बाद का है। वो बहुत बाद का। A.G. वेल्स। A.G. वेल्स। वो W.G. ग्रेस है सर, क्रिकेटर। W.G. ग्रेस तो क्रिकेटर था ना, वही ना, वो क्रिकेटर W. ज़हन में आ गया। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। एजी वेल्स का वैसे क्या लग रहा है, डेट ऑफ डेथ उनकी क्या है? नहीं, A.G. वेल्स इज मच लेटर, देख लें। आफ्टर around the world 1925। in 80 days, journey to the center of the earth। हाँ, वो भी बात का है, लेकिन ये देख लें कि पीरियड क्या है। 1825 से 1925। 1920। लो, फिर ये डेफिनेटली एनिमल फार्म वाला है सर, जॉर्ज ऑरवेल। नहीं, ऑरवेल came much later। वो तो बाद का है। No, Orwell is much later because Orwell तो after the Russian Second World Revolution War। आया था। What Animal about- Farm was about Russia। He was ठीक है, alive ठीक after है, the Second आते World जाइए, War। आते जाइए। अच्छे नॉवलिस्ट, अच्छा है, खान साहब की मेहरबानी से याद आ गए। विलियम गोल्डिंग के बारे में क्या ख्याल है? A William great Golding। novelist, Yes। a great novelist। Oh, what a horrible novel it was। मुझे कई दफा राज नजर आता है अपने हुक्मरानों में। या और नाम सोचे ना in this period। आर्थर कॉनन डॉयल भी बाद का कैरेक्टर है। नहीं, शर्लक होम्स। हाँ जी, थोड़ा सा बाद का नहीं है। दोनों शर्लक होम्स इज अर्लियर भाई। Earlier than the period we are discussing। नहीं, Did he शर्लक die? होम्स इज फिर इस पीरियड का है वो। होम्स इज विक्टोरियन इन इंग्लैंड। जी। But didn't he die in the 30s, 1930s? He might have died I don't even think 30s तक नहीं होगा वो। उसकी जो मेरा ख्याल है he died in the 30s। लेकिन ये कि मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है ये सारे नाम जो है ना बड़ी देर बाद। वो जो है डॉक्टर जेकल, डॉक्टर मिस्टर जेकल, हाइड। कौन सा? डे ऑफ द जेकल। जेकल एंड हाइड। नहीं, डे ऑफ द जेकल तो बहुत बाद की तसनीफ है, और वो है अपना विक्टोरियन इंग्लैंड की है, मच बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ डे ऑफ द जेकल की। नहीं, डे ऑफ द जेकल, फ्रेडरिक मिस्टर जेकल एंड वो मैं तो डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। जी, वो तो फ्रेडरिक फोर्साइट कल की बात है। डे ऑफ द जेकल वो है फ्रैंकेनस्टाइन है। आर्थर कैनन डॉयल एंड विलियम गोल्डिंग को जरा साइड पे कर लें, क्योंकि जिस कैलिबर की हम बात कर रहे हैं ये दो उसमें फॉल करते हैं, बाकी तो उस दौर का पल्प फिक्शन था। ये पिग्मेलियन जिसने लिखा है, व्हाट इज हिज नेम? यस, दैट इज बर्नार्ड। वो तो वो है बर्नार्ड शॉ, बहुत बात का है। शॉ बहुत बात का। पिग्मेलियन उस पे माय फेयर लेडी जिस पे बना था। फेबियन सोसाइटी। फेबियंस वर सोशलिस्ट जो चाहते थे कि एवोल्यूशनरी मींस के जरिए सोशलिज्म आए। जी, नॉट रेवोल्यूशन। ओके।
1924 से पहले। लॉर्ड ऑफ द शर्लक होम्स फ्लाइज पूछ लूं फिर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का राइटर? आप जी जी, पूछो। मेरा ख्याल हाँ पूछना अच्छा चाहिए। जनाब, ये यस। बताइए कि इनकी तसनीफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है? नहीं सर। विलियम गोल्डिंग भी नहीं है? 18 सवाल। लॉर्ड सर, जिम। लॉर्ड जिम? अच्छा, जिम कॉर्बेट भी ड्रॉप करने वाला कैरेक्टर नहीं है? इज अ नॉवलिस्ट। व्हेन डिड ही डाई? आई थिंक इट वाज अराउंड दिस पीरियड। हम्म इंडिया के साथ ताल्लुक पूछा जा सकता है। हम्म कर्नल जिम कॉर्बेट। सवाल कितने हुए? 18। हमारे ओ पास आर्थर कैनन डायल बचता है। अब पता नहीं उसका पीरियड क्या है। और पूछ नहीं, उसका विक्टोरियन इंग्लैंड है पीरियड, ये तो श्योर है। तो फिर वो पहले का हो गया। नहीं नहीं, पहले कैसे हो गया? हमारा 19th तो सेंचुरी फिर है भाई, वही ना, यही पे 1850s जो हमारा 1860s पीरियड, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, हमारा 1880s। पीरियड ही है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी। हाँ हाँ, तो उसमें वो आता है। एजी वेल्स के बारे में आपको यकीन है कि ये उसमें नहीं फॉल करता? उसका भी पीरियड मोर और लेस वही है, इज अराउंड द इट वर्ल्ड इन एजी 80 वेल्स और डेज। एच जी वेल्स? वो तो जूल्स वर्न है। नहीं, ये एजी नहीं, एच जी एच वेल्स। जी है, हाँ एच जी, एच एच जी। जी, या यू राइट। एच जी वेल्स को करें आप शॉर्टलिस्ट, आर्थर कैनन डायल को करें, 2 हो गए। और जूल्स वर्न भी है। लेकिन वो इतना मारूफ मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ, कोई इतना वो नहीं है। जूल्स वर्न जो है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, वो भी उसी पीरियड में है ना, जिसमें बलून फ्लाइट और वो सारी चीजें हैं। चलिए। कोई एक सवाल करें जिससे 2 किल होते हो। एजी वेल्स जो है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स नहीं है? हाँ हाँ, वॉर ऑफ द यस। वर्ल्ड्स, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वो भी उसी की है, यस। तो ही मच लेटर। शकील साहब, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एच जी, ए जी? नहीं, मेरे ख्याल एच जी है, वो एजी तो नहीं है कोई। नहीं नहीं, एच जी है, एच फॉर एच जी। हेक्टर। या हाँ, हेक्टर, एच जी वेल्स। रेडियो के ऊपर ये बहुत किया करता था। एक रेडियो पे इसने एक ड्रामा किया था और लोग समझे थे कि सचमुच जंग शुरू हो गई है। ये रेडियो जो है ये 1920s के बाद या ज्यादा इसका जो है ना वो हुआ था। एजी वेल्स की रवाज। जो वॉर है ना, वो इट्स लेटर, सो इट चले, इज मेरा अर्लियर देन दैट। मेरा ध्यान उधर जाता है, लेकिन ठीक है, उसको आप डिस्कार्ड करते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद आर्थर कैनन। एंड वो किसका था कैरेक्टर? जैक द रिपर किसका कैरेक्टर था? वो तो वैसे रियल लाइफ कैरेक्टर था, लेकिन वो तो किसी ने रियल लाइफ था। उसने उसके ऊपर किसी ने लिखा था। अच्छा जी, सर आर्थर कैनन के आसपास रहिए, उसे लूज ना होने दीजिए। मोस्ट फेमस डिटेक्टिव, मोस्ट फेमस, उसका कोई एक कैरेक्टर जो आज भी। हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। शर्लक होम्स से पूछ लेते स्ट्रेट अवे कि उसका कोई हाँ बड़ा हाँ। लाजवाल कैरेक्टर। अच्छा जनाब, इनके किरदारों में शर्लक होम्स भी था? नहीं सर। तो इट्स नॉट। तो उमर साहब कोई ढूंढ के लाए हैं पर्सनालिटी, इट्स विच मे नॉट बी सो इजी। लास्ट जूल्स क्वेश्चन। वर्न। एक सेकेंड ना, लेट्स गो बैक। जी जी जी। ये जो है गलिवर। या जोनाथन स्विफ्ट, वो थोड़ा सा पहले था। नहीं सर, 1825 से पहले तो नहीं था। हो सकता है इसी, हाँ चांसेस हैं कि इसी पीरियड में हो वो। यस। जोनाथन स्विफ्ट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, गॉलिवर्स ट्रेवल्स, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे 19 क्वेश्चंस हो गए। जी। जोनाथन स्विफ्ट, वाह 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 वाह। My first essay ever, that was on Gulliver's Travels and Jonathan Swift, ये राइटर। और इसकी दूसरी किताब बड़ी माठी थी, A Tale of a Tub, Battle of लिली Books। पुशियंस। लिलीपुशंस तो उसका कैरेक्टर था ना सर, वो तो कैरेक्टर्स थे लिलीपुशंस। हेक्नाडेगल्स एंड लिलीपुशंस, एक आइलैंड पे हेक्नाडेगल्स होते हैं, एक पे लिलीपुशंस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और था, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, कब का आई है? थिंक इट इज जॉनसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। वो भी उसी पीरियड का है। या हाँ इसका मेरे ज़हन में आ सर, रहा हम था जी। हम बूझे ना बूझे, गए वक्तों की यादें बड़ी ताजा हो गई हैं। यस। क्या शानदार फन पारे थे ये, वाह 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 वाह। सर मेरे पूछने की यही वजह थी कि उस एरिया में जाया जाए, उस एरा में जाया जाए और थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। यस। अच्छा जी, अब
अगर हम पूछ लें ना कि इज ही नोन फॉर हिज ट्रेवलॉग्स, तो रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन भी निकल जाएगा सर, क्या कहते हैं? और गालिबर्स ट्रेवल्स भी निकल जाएगा, जॉनथन स्विफ्ट भी निकल जाएगा। लेकिन बिल्कुल ठीक। फिर हमें आंसर एक ही करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि हम लिलीपुशंस की बात कर लें, बिल्कुल अगर वो भी नहीं है तो फिर वी विल गो टू रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। बिल्कुल ऐसा ठीक। ही है एफएसजे? बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छा जनाब, ये बताइए कि लिलीपुशंस इनके कैरेक्टर्स थे? नहीं सर। ओहो, 20 क्वेश्चन। फिर रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। देन इट इज रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन, और को हो नहीं सकता। वो क्या था? वो उसका बड़ा शानदार कैरेक्टर था। उसका कैरेक्टर था लॉन्ग जॉन सिल्वर। लॉन्ग 30 जॉन मैन, सिल जी जी, 30 और वो मैन था मतलब treadmill। आइलैंड, ट्रेयर आइलैंड, वन ऑफ हिज ट्रेजर आइलैंड, बिल्कुल ट्रेयर बिल्कुल जी आइलैंड। इसका। मेरा ख्याल है कैप्टन हुक रॉबिन्सन भी क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो, ये अच्छा जी, अब हमने या सिर्फ नाम लेना सिर्फ नाम लेना। जी। यस। ओ बची तो फिर सानू यादाश्त ही हैगी होगी। चले जी। अच्छा जी, आपने कोई और लास्ट मिनट पे एफएसजे? नहीं, मेरे ज़हन में तो दो ही हैं, ये जूल्स वर्न है और रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन है। नहीं सर, जूड से ये बहुत ज्यादा उसकी निस्बत, इज अ मच बिगर सेलिब्रिटी। एक होता है ना, एक बड़ा अच्छा नॉवलिस्ट होता है, वो इतना बड़ा, वो सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी नहीं, हाँ। उस लेवल का नहीं होता। जैसे बेशुमार हैं राइटर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट। अच्छा जनाब, हमारा जवाब है रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन। जबरदस्त सर, तुक्का लग गया। जी सर। सर आपने ने डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर जेकिल एंड हाइड मिस्टर हाइड का नाम जी लिया था। जी जी। जी जी, वो भी इन्हीं का था। और ट्रेजर आइलैंड और अच्छा, ट्रेवलॉग्स और लुत्फ आता है जब बिल्कुल। लास्ट बॉल पे छक्का पड़े एफएसजे। बस सर, आउट ऑफ नोवेयर 19 टेलीविजन हुआ, बिल्कुल रेवलेशन हुआ। और अब वो उसका ये ना कि जब आप माजी में जाते हैं, जब इनको डिस्कस करते जाते हैं, तो आपके जहन में लाइब्रेरी आने शुरू हो जाती है, किताबें पढ़ी, कहाँ कहाँ क्या क्या आपने कहाँ का, मुझे तो ये भी याद है कहाँ से निकाला था, जी कहाँ बैठ के हाँ पढ़ा था। ये तो बड़ी कमाल की किताब है, बड़ी कमाल की। और बहुत सारे तो ऐसे जो मैंने खरीदे थे, बड़े पैसे जाया किए, मुझे अब महसूस होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो। चले, I'm just going to take a 5-minute break. उमर साहब, इनका ईयर ऑफ डेथ क्या है? 1894 है सर इनकी डेज ऑफ डेथ। सो बिटवीन 1825 to 1925, इवन Okay. मोर देन years. हम्म or no, not 125 years, yeah, more than 125 years. रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे बड़ी कोफ्त होती कि यार कमाल हो गया। सर आपका अपना फोर्टे एरिया है और उसमें अगर आप ना पूछते उसमें तो तो बड़ा ज्यादा मुझे। मसला बनता है, बहुत ज्यादा। एक दफा हमसे शायर नहीं पूछे गए थे, वो सागिर सिद्दीकी, बड़ा अफसोस हुआ था, गम लगा था। जी जी सर, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक और यू वेरी इंशाल्लाह मच खान साहब, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी, हमारे साथ मौजूद है अहमद शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। वेलकम टू कसौटी वंस अगेन। थैंक्स। जी सर, स्टार्ट करते जी, अहमद शहबाज साहब, शख्सियत मर्द है, मर्द है। जिंदा, जिंदा। एशियाई? नो। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से नहीं है, तो गोया ताल्लुक अमेरिका से। कंफ्यूजन है इसमें, मतलब इलॉन एक मस्क ताल्लुक है, के साथ कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक ताल्लुक है जी। अच्छा, एक ताल्लुक है, वजह लेकिन यानी मेजर ताल्लुक वही है। मेजर ताल्लुक वही है। जी जी, मेजर वही है, जैसे लॉन मस्क है ना, मेजर वही है। मेजर ताल्लुक वही है। शकील साहब, आपको कोई बात की समझ आ रही है कि एक मर्द जो जिंदा नहीं है, जिंदा है। एक जिंदा मर्द जिंदा जिसका मेजर ताल्लुक अमेरिका से ही है। जी। बहुत हैं जी, बड़े इमिग्रेंट्स बहुत हैं विद वेरी बिग नेम्स। हाँ जी, जैसे वो शाहिद खान है हमारे। जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। खान है, ये जो श्वार्ज़नेगर है, फिर ये व्हाट्सएप का जो फाउंडर है, ही इज फ्रॉम यूक्रेन बट केम टू अमेरिका 8 years old। पला बड़ा वो अमेरिका में ही है। जी जी, इवन इलॉन मस्क, हाँ, इलॉन मस्क भी है। he was 11 years old when apartheid ended and he जी, was and forced to leave
He left for Canada. या Yeah. चले जी, चले उसके शोबे पे चले, Most probably big business. चले जी, बोले। आप पूछे ना सर। शहबाज साहब, इनकी वजह शोहरत बिग बिजनेस है? नो नो। शोबिज है, नो सियासत और हुकूमत है, आई गेस नो, सियासत हुकूमत नहीं। इल्म और फजल है। नहीं है। इल्म फजल भी नहीं है। आप क्या किसको लेते हैं? आप पूछ ले अगर आपको कंफ्यूजन है कि इल्म फजल में क्या क्या आता है। जी जी, क्या क्या आएगा इल्म इल्म फजल? फजल में जनाब लिटरेचर है, रिसर्च है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और रिलीजन है, फिलॉसफी है, जर्नलिज्म है। जी जी, इनमें क्या है, इनमें थोड़ा है। सा क्लियर करें ना। सर इल्म फजल से जी, ताल्लुक इल्म फजल से है। इल्म फजल से ताल्लुक है, इल्म फजल से ताल्लुक है। एक जिंदा The big name is ZTO वाला जो है, मेहदी हसन, जर्नलिस्ट जो है ZTO वाला, मेहदी हसन, क्या नाम है? मेहदी हसन हाँ है, जी, फिर मेहदी वो हसन। फरीद जिक्रिया है। फरीद जिक्रिया है, मेहदी हसन है, और दोनों से बड़ा बॉब वुडवर्ड है, वो भी जिंदा है अभी। वो तो प्योर अमेरिकन है ना। वो प्योर अमेरिकन है, वो ठीक है, वो प्योर अमेरिकन, लेकिन वो जिंदा है, ये देख लें। ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, वो ना होता तो आपको वाटरगेट स्कैंडल का कभी पता न चलता। सो अच्छा जी, ब्रॉडकास्टर पूछ लें शकील साहब। पूछ लें। अच्छा, अहमद शहबाज साहब, इज ही अ ब्रॉडकास्टर? नो नो। अच्छा। अच्छा जी, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिलीजन, इवन जावेद गामदी। Javed Ghamdi is not an American, sir. He cannot No, he be is not. known as an American. मेन ताल्लुक अमेरिका से कैसे हो सकता है? नहीं 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 है, बट जस्ट रनिंग, क्योंकि रिलीजन का भी आपने जिक्र किया ना। और आपकी नाराजी अपनी जगह पर, उन्हें अमरीकी तो ना बनाए सर, खुदा का नाम है। अच्छा चले, स्पिरिचुअलिटी पे आ जाए। स्पिरिचुअलिटी, शकील साहब, कोई कल्ट से मुताल्लिक कोई कोई कल्ट? एक तो वो कोरियन था, आई डोंट नो वेयर ही इज मून डेड और नॉट। मून मून ही मे बी अलाइव। कोरियन, कोरियन। दैट गाय, कोरियन गाय, बिल्कुल वो बनता है। एक चाइनीज भी है, ये देख ले। इंडियंस भी तो हैं। इंडियंस भी हैं। बाबा रामदेव इज एक्चुअली इन इंडिया। मैं एशिया का पूछ चुका हूं, एशियन नहीं है वो, एशियन नहीं है सर। वो गया है यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से। सो इट्स नॉट इवन कोरियन। नॉट इवन कोरियन, ठीक है। नीदर चाइनीज। मैंने अफ्रीका वो पूछे। तो ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट। हमने जर्नलिस्ट का पूछा है, हमने ब्रॉडकास्टर पूछा है। ब्रॉडकास्टर पूछा है, जर्नलिस्ट नहीं पूछा। सब वो जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, द एल्डरली गाय। तो 9 सवाल। अभी तो 9 सवाल हुए हैं। वो असांज जैसा आदमी कोई, वो जो जूलियन असांज, जूलियन असांज जैसा बंदा, विकीलीक्स, विकीलीक्स। क्योंकि आई थिंक इज बीन रिपैट्रिएटेड टू ऑस्ट्रेलिया ना। हाँ, आई थिंक ही इज। लेकिन ये जो अमरीकी है उसका नाम तो स्नोडन है ना, स्नोडन आई थिंक। नहीं, लेकिन ये भी वो स्नोडन है, वो बिल्कुल स्नोडन वो तो मॉस्को में था। हाँ, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर। जूलियन असांज इज आई थिंक इन ऑस्ट्रेलिया टुडे, और स्नोडन इज इन मॉस्को। जर्नलिस्ट पूछना पड़ेगा, इज ही अ जर्नलिस्ट जी। अहमद शहबाज साहब? जी जी, जर्नलिस्ट। हाँ, 10 सवाल। अब या मॉस्को चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं सर? नहीं, स्नोडन इज नॉट अ जर्नलिस्ट। स्नोडन इज अ विसल ब्लोअर, लेकिन ही बिकेम अ जर्नलिस्ट सर। नहीं, स्नोडन जर्नलिस्ट नहीं बना वो। वकील। या जर्नलिस्ट कहना जरा मुश्किल होगा स्नोडन को। असांज इज अ जर्नलिस्ट। असांज तो प्योर। लेकिन उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं ना। किसका? नहीं, अमेरिका ही तो था जिसकी वजह से ही वाज। उसने जो विकी लीक्स किए हैं सर, उसमें हाँ, वो अमेरिका ही तो है, उसने ये सारा और किया। अमेरिका उसके पीछे लगा रहा। He squealed out everything in America. अच्छा जी, is he an Australian? जी, ऑस्ट्रेलियन। ओके। एक मशहूर स्कैंडल जो मीडिया के हवाले से, जिसने ऐवान इक़्तिदार हिला के रख दिया था पूरी दुनिया में, उसमें उनका नाम आता है। जी, स्कैंडल में नाम है। आपने जूलियन असांज पूछा है। जी जी जी। आपने 9 में पूछ लिया ना। हाँ जी, वो कोई मयार नहीं होता, बाज़ औक़ात अमानुल्लाह 18वें में बुझा जाता है। ऐसे ही है, ऐसे। चलें, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक्स।
थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मुस्तफ़ा कपाडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? आफ्ताब साहब, शकील साहब। जी कपाडिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं भाई? जी सर। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है कपाडिया साहब? जी सर, मर्द है। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से? जी सर, अमेरिका से। एक अमरीकी मर्द जो जिंदा नहीं है। अच्छा, एक अमरीकी मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब, योर विटनेस। ईयर पे, हाँ मेरा ख्याल है पीरियड पे जाया जाए। कपाड़िया साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर, 50 साल से ज्यादा नहीं है। 1975 के बाद। और 25 साल से ज्यादा? 25 साल से ज्यादा हुए सर। 2000 से पहले, 1975 और 2000 के दरमियान। बिल्कुल ठीक। 75 और 2000 के दरमियान। ये बात तय है, ये पूछना पड़ेगा कि अमेरिका से मुराद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है? जी सर, यूएसए। यूएस से, क्योंकि हमने अमेरिका कहा था ना। ये ना होता कि यस, कोलंबिया से निकल आता बंदा। यस। तो अब शोबा इंपॉर्टेंट है जी, कि शोबिज से ताल्लुक है। शोबिज हो सकता शोबिज है। शोबिज इज अ वास्ट फील्ड। वेरी वास्ट फील्ड एंड एफएसजे इज नॉट देयर। 75 से 2000, 75 से 2000 का है ना जी। 75 से 2000, 25 साल का पीरियड। सियासत और हुकूमत में भी बड़े बड़े कमाल के लोग हो गुजरे हैं इस दौरान। अच्छा कपाडिया साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं सर। शोबिज है? नहीं सर। तो ना शोबिज है ना ये है, तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स है वजह शोहरत? नहीं सर। 10 सवाल। बिग बिजनेस है? नहीं सर, एक मिनट है जी, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये कोई मजहबी शख्सियत उन्होंने पूछी है। जैसे अलाइजा थे ना, अलाइजा मोहम्मद, ही डाइड इन दिस पीरियड। तो मेरा ख्याल मजहब का पूछा जाए। यस, ये हो सकता है। एलाइजा मोहम्मद डाइड इन दिस पीरियड। फिर अगर देखा जाए, वो इससे पहले था, वो हम कर चुके हैं। मैल्कम एक्स। मैल्कम एक्स, मलिक शाहबाज, वो इससे पहले थे, हम कर चुके हैं। एलाइजा मोहम्मद है, और एक और हो सकते हैं। जी शकील साहब पूछिए। मजहब कपाडिया साहब, कोई मजहबी शख्सियत? नहीं सर। 11 सवाल। तो फिर ये बिग बिजनेस हो सकता है। इल्मो फजल हमने पूछा ही नहीं यार, ये कैसी बात है? इल्मो फजल। हाँ, अच्छा जनाब, ताल्लुक इल्मो फजल से है? नहीं सर। 12 सवाल। अपना बिग बिजनेस से ताल्लुक है? नहीं सर। फिर कौन है जी ये? एफएसजे, वेयर इज एफएसजे? 13 क्वेश्चंस। नेगेटिव रिप्यूट हो सकता है शकील साहब? सर मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करें सर, मैं चाह रहा हूँ। ओके। आप फिक्र ना करें, ज्यादा एक कॉफी और पीनी पड़ जाएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, नेगेटिव रिप्यूट का बंदा अगर है शकील साहब, टेड बंडी हो सकता है। टेड बंडी, ठीक है, वो इस दौरान का कैरेक्टर है, एक सीरियल किलर था। फिर सियासत और हुकूमत से चूंकि ताल्लुक नहीं है, इसलिए ना रूबी हो सकता है, ना ली हार्वे ऑसवाल्ड हो सकता है, और वो वैसे भी इससे पहले की शख्सियत है दोनों। जॉन हिंकली जूनियर जिंदा है, और उसने मर्डर नहीं किया था, अटेम्प्ट की थी रोनाल्ड रेगन पे। मीडिया की कोई शख्सियत, मीडिया, वो तो फिर इल्मो फजल हो गया ना शकील साहब, क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स से भी नहीं है। बिग बिजनेस, कोई मशहूर, कोई रॉबर, वो जो थे बच कैसिडी, बच कैसिडी, ये जो रॉबर्स थे। पूछ लें कि कोई नेगेटिव रिप्यूट के मालिक। अच्छा कपाडिया साहब, ये बताइए कि नेगेटिव रिप्यूट के मालिक हैं ये भाई साहब? जी सर, बिल्कुल। ओके। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इसका तो कम से कम हमें क्रेडिट देना आप। 14 सर सवाल। पहुंच जाइए इंशाल्लाह। अच्छा। Was he a serial killer? यस सर। सीरियल किलर्स में 2 हैं। अच्छा, एक तो था ना टेड बंडी सीरियल किलर, एक और था। चलिए, सवाल कितने हुए? 15 सवाल। अच्छा जनाब, इनके नाम का कोई एक बड़ा मशहूर रेसलर भी था, किंग कॉन्ग बंडी। नहीं सर। इसका मतलब इट इज नॉट टेड बंडी।
एक सीरियल किलर, मेरे ख्याल एफएसजे को जी जी, एफएसजे नोज हिज नेम। कुछ अरसा पहले मैं और एफएसजे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने खास तौर पे कहा था कि बंडी का हमपल्ला ये भी एक सीरियल किलर है। सीरियल किलर, द किलर हु, इसके ऊपर फिल्म बनी होगी यकीनन, बड़ी अहम फिल्म। एफएसजे को लाइए जी, उसने कहा एक लम्हे के लिए आ जाएं फिर चले जाएं। एफएसजे आपको आवाज आ रही है तो यू आर नीडेड जस्ट फॉर हाफ अ मिनट एफएसजे। जी जी, मुझे आ रही है आवाज। आई एम तो हियर। किंग कॉन्ग बंडी के कैलिबर का एक सीरियल किलर है जो आपका वाकिफ है, जिसका स्पैन वाकई में 75 से 2000 के दरमियान में है। वो आप अक्सर उसका नाम शर्मन टाइप, उसका नाम जैसे शम आता है उसमें, शम। नहीं, दोबारा मुझे एक दफा बताएं क्या कह रहे हैं आप। सर, एक सीरियल किलर है जिसका स्पैन 1975 से 2000 के दरमियान में है। अच्छा, सीरियल किलर। एक तो सन ऑफ सैम है, ये मेरा ख्याल वही उसी की बात कर रहे हैं आप, सन ऑफ सैम। सन ऑफ सैम, क्योंकि टेड बंडी के बाद यही है जो उस लेवल का है। सन ऑफ सैम है, बिल्कुल सन ऑफ सैम। मैं देखा, मैं कह रहा था एस से शम, सैम, सन ऑफ सैम। टेट वाला जो है वो भी इसी पीरियड में है। कौन सा वाला? चार्ल्स मैनसन, शैरन टेट, वो हॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस थी। उसके ये चार्ल्स मैनसन था, ही वाज अ कल्ट लीडर, बट दैट वाज अ सिंगल मर्डर, बट वेरी अच्छा, या फिर वो कल्ट किलर था जिसने अपने पैरोकारों को 20-25 को इकट्ठे करके 30-40 को पॉइजन कर दिया था। गयाना, ये कुछ गयाना कहाँ पे था वो? नहीं सर, नहीं, ये यूटा में ये वाकया हुआ था, सॉल्ट लेक सिटी के आसपास की एक बात है। एफएसजे, आज आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है। वो इसलिए कि आई एम ऑन द रोड। ओके, दैट्स द रीजन। अच्छा। 16 सवाल हो चुके हैं एफएसजे। जी, ये यूएस ही है ना? यूएस यूएस, वेरी अमेरिकन। आप हमेशा सन ऑफ सैम का तज़किरा करते होते हैं टेड बंडी के उसमें, तो इट इज नॉट बंडी, वो हमने रूल आउट कर लिया है। अच्छा, फिर एक वो बड़ा एक बच्चा, एक लड़का जिसके ऊपर फिल्म बनी है, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर पड़ी हुई है सर। कौन सी वाली? वो जो केमिकल में डाल देता होता था, क्या कर रहे हैं वो, क्या नाम है तो उसका, जिसने वो कॉप्स को भी मारा हुआ था, वो कि क्या, एक ही वाज अ यंग बॉय, लेकिन वाज ही दैट ओल्ड? ये तो मेरा ख्याल था रीसेंट है, लेकिन है ये। उसके अंदर नेटफ्लिक्स पे एक मूवी पड़ी हुई है, इसकी सीरियल पड़ी, मूवी भी है, एक सीरियल भी है। उसका नाम है, ये मैंने देखी हुई है। 16 सवाल हुए जी सर। ये एग्जैक्टली वही बंदा है। ये कवाडिया साहब, नेटफ्लिक्स पर इसके ऊपर मूवी पड़ी हुई है, फिल्म पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स पे इस वक्त। जी सर। ये केमिकल्स में डाला करता था। जी सर। सेम गाय, उस हिसाब से तो हम पहुंच गए भाईजान। नाम लेना बाकी है सर। अब सिर्फ नाम लेना बाकी है। वैसे जो कवायदो, क्यों जी? जी, कवायदो ज़वाबित के मुताबिक वी हैव मेड इट। जी, तो मैं ले लूं सर नाम? कैनिबल टू। He was a cannibal too, yes. He ate with relish, like oh God, Hannibal. Hannibal Lecter. जी, क्या नाम है? हैरिस, H से आता है, H is involved in, बड़ा मासूम सी लुक का है ये, प्यारा सा। Milwaukee is in Wisconsin. Yes, it is. I think it is capital of Wisconsin. Milwaukee. Miller, famous beer brewery है बड़ी, बहुत मशहूर मिल्वाकी में। And Golda Meir actually was from Milwaukee. Golda Meir, the Prime Minister of Israel. अच्छा जी, he was from Milwaukee, ठीक है? Yes sir. और उसका नाम जो है ना बंदे का, वो अब जो है जॉर्ज हैरिसन हॉर्ड जॉर्ज। एफएसजे, जब आप फ्री हो तो फिर आपका 1 मिनट दरकार है। हाँ जी। एफएसजे, वो जो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक सीरियल इस बंदे पे जो मिल्वाकी का था, जो उसमें डाला करता था अपना केमिकल में, बॉडी को डिसॉल्व करता था। जी, डिसॉल्व करता था एसिड में। ही वाज अ यंग बॉय, और उस पे वाज फ्रॉम विस्कॉन्सिन। आई थिंक वी आर देयर, लेकिन ऐसे ही टाइम है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नाम उसका, क्योंकि मैंने वो डी से डी 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 देयर इज अ डी, द नेम बिगिंस विद, तो डेविड ही होगा। नहीं, इट इज नॉट डेविड। फिल्म के नाम, बंदे का नाम भाईजान हमने आपको बता दिया, इंस्टेड ऑफ
wasting more time. डामर, जी, जेफरी डामर। जेफरी डामर, मैंने देखा ना, मैंने बताया देयर इज अ डी इन्वॉल्वड इन इट। जेफरी डमर। डामर नाम की सीरीज है सर नेटफ्लिक्स जी, पे। डामर डामर डामर। जेफ और जिस एक्टर ने सर वो काम किया बहुत खूबी से काम किया है सर, उसका बिल्कुल उसने उसका वो परछाई की तरह उसका काम किया है सर उसने। उस कैरेक्टर में घुस गया था वो डामर। मैंने कहा था ना, डी से नाम शुरू होता है उसका। At the time of death, he was 34 years old. ही वाज जस्ट वेरी यंग, वेरी यंग। चले, थैंक यू वेरी मच कपाड़िया साहब। मेरा 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 जॉनरा से बाहर है सर ये, लेकिन मुझे जो ये सानिया होता है ना, जो कॉमन पब्लिक का, हाँ, वो हाँ। बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। नहीं, ये जॉनरा तो ऐसा है कि सबका है, ये जॉनरा सबका है। ये इसके ऊपर हर एक की इंटरेस्ट होती है इन चीजों में। थैंक यू सो मच। Thank you, कपाड़िया साहब। एक चीज कहनी थी सर कि सर फरंग आसिया फिर से शुरू कीजिए सर। आप फिक्र ना करें, मैं फिर से जरा इसको रीजुविनेट कर रहा हूँ, रीवैम्प कर रहा हूँ शो को। तो आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ रखते हैं? सर मैं मुंबई में हूँ सर। अच्छा, यानी मुंबई Okay. से ही। सर पहले चले 2 बार आ आगे। चुका हूँ सर, I remember that. पहले He's 2 a बार आ चुका हूँ veteran. सर। हाँ जी, आ चुके, आई नो दैट, आई नो दैट। थैंक यू वेरी मच कपाड़िया साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू वेरी मच सर।